दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 20 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन है 14 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन 1 को। ठीक है, हमें निकालना है 20 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनके प्राइम फैक्टर। 20 और 25 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। 20 और 25 के प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका यह है कि आपको इस प्रकार करना है। यहाँ पर लिखना है आपको 20 और यहाँ पर अब इसको देखना है कि ये किससे डिवाइड होगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से जाएगा 10 बार। ठीक है, अब कितने से डिवाइड होगा, 2 से 5 बार। अब कितने से होगा, 5 से। यानी कि 20 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। ये होते हैं प्राइम फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब निकालना है 25 का। 25 कितने से डिवाइड होगा, 5 से। 5 से 5 बार जाएगा और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर 25 के प्राइम फैक्टर क्या है, 5 इंटू 5। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 20 के जो प्राइम फैक्टर हैं इनमें और 25 के जो प्राइम फैक्टर हैं इनमें से कॉमन क्या है। कॉमन है हमारा यहाँ पर 5। ठीक है, तो जो कॉमन होता है वो आपका होता है एचसीएफ। 5 यहाँ पर कॉमन है तो वो आपका होगा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यहाँ पर जो कॉमन था वो आपने ले लिया है। ठीक है, अब कॉमन को आपको एक बार लिखना है, जैसे कि 2 कितनी बार है यहाँ पर, 2 टाइम्स है तो 2 इंटू में 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 हमारा हो गया। अब ये तो हमारा हो गया और 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स है तो 5 हमारा होगा। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा पावर देखते हैं कि किस किस फैक्टर के है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर 2 है। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो नंबर लेते हैं प्राइम फैक्टर के कि यहाँ पर 2 है तो 2 में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 2 की है, तो वो लेना हमें। तो 2 की पावर 2 हमने यहाँ पर लिया, ये हो गया। 5 की पावर 2 ये लिया। अब ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। ये हो गया इसका एलसीएम 100। तो इस प्रकार आपने सीखा 20 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ। ऐसे ही हमें निकालना है क्वेश्चन सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन यहाँ करते हैं 14 और 12 का। ठीक है, जब आप 14 के प्राइम फैक्टर करोगे इस प्रकार तो आपको मिलेगा 2 इंटू 7। ठीक है, ऐसे ही आप 12 की करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 2 जा 4 इंटू में 3 12। अब बात आएगी एलसीएम की और एचसीएफ की। ठीक है, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या लेते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू में 3 हम लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 का 2 बार मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 7 तो होगा इसका एलसीएम, यानी कि 8 या 24 इंटू में 7 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 7 चौक 28 का 8 कहाँ चलेगी, तो 7 दूनी 14 और 2 16, 168 इनका होगा एलसीएम। और जब हम निकालेंगे इनका एचसीएफ निकालेंगे तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, देखो 2 केवल इन दोनों में कॉमन है, 12 और 14 के प्राइम फैक्टर्स में। तो एचसीएफ आपका 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एचसीएफ तो होगा 2, एलसीएम होगा 168। तो इस प्रकार आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं कितने भी बड़ी संख्या का। ये हमने 2 का निकाला, आप 3 का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो ऐसे लिखना है, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, डिवाइड करें, फिर जो भी आएगा यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे इधर वाले वो आपके प्राइम फैक्टर होंगे, उनको आप मल्टीप्लाई में लिखना है। मल्टीप्लाई में लिखने के बाद
जो दोनों में कॉमन हो वो आपका HCF होगा, और इनमें से जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपको लेनी है एलसीएम के केस में। जैसे कि यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो वो आपको लेना है, उनका मल्टीप्लाई करना है, वो आपका होगा एलसीएम। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपना एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।